पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने कुछ टाइम रिसर्च भी करी CSIR में, IHBT पालमपुर में प्लांट टिश्यू कल्चर की ट्रेनिंग ली। कुछ नया सीखना था, उसलिए मैंने एक बार बायोटेक कर गया। मार्केट पे हमने काम किया, अपनी लोकल मार्केट को फोकस करते हुए। पहले हम मंडी पे फोकस करते थे, पर जैसे कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग का दौर चल रहा है तो उससे देखते हुए लोकल पे हमने फोकस किया है। आगे फर्दर प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट के, जैसे चेन्स हो गई, माला हो गई, फिलर्स हो गए, और भी जो पैकेजिंग और डेकोरेशन की एसेसरीज़ हो गई, वो सब भी एज ट्रेड। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषय से बीटेक और MBA की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहीं नौकरी को नहीं चुना, बल्कि वो खेती किसानी की दुनिया में आ गए। अपने पिता की फूलों की जो खेती का काम था उसमें जुड़ गए। आज हम पहुंचे हैं नैनीताल के नया गांव में और आपको मिलवाने जा रहे हैं हर्षित कंबोज से, जो इस समय हमारे साथ में है। हर्षित, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। जी नमस्कार जी। हर्षित, ये बताइए, आपने बीटेक और MBA किया बायोटेक्नोलॉजी से? जी। काफ़ी अच्छा विषय है, बहुत अच्छा स्कोप है। फिर ये पढ़ाई करने के बाद आप फूलों की खेती में? मेरा जैसे कि किसान परिवार से हैं तो शुरू से जुड़ाव था खेती से। उसके अलावा मैं पढ़ाई के लिए कई वर्षों से बाहर था, घर से दूर, तो मुझे था कि कुछ ऐसा करना है कि मैं घर पे रह सकूं, क्योंकि बहुत समय से मैं बाहर था। तो मेरे शुरू से रुचि थी, उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई करी। और मेरा पहले ऐसा नहीं था कि सीधा खेती में आना, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मेरे को पढ़ाई ख़त्म करते ही यहाँ आना पड़ा, और अब मैं इसी से जुड़ा हूँ। और 2 साल हो गए मेरे को अपने पिताजी के साथ। हर्षित, ये बताइए कि जब पढ़ाई पूरी हो गई उसके बाद आपने क्या किया? जी, पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने कुछ टाइम रिसर्च भी करी CSIR में, IHBT पालमपुर में प्लांट टिश्यू कल्चर की ट्रेनिंग ली, ताकि उससे मेरे को कभी आगे चल के अगर इसमें प्लांटिंग मटेरियल प्रेपरेशन में टिश्यू कल्चर की आवश्यकता पड़ी या खुद का लैब्स वगैरह सेटअप करनी पड़ी तो मुझे उसमें मदद मिलेगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। तो यानी अपना जब आपने जो विषय का चयन किया था पढ़ाई के लिए, तो ये सब ध्यान में रख के किया था कि फ्यूचर में कैसे कैसे चलना है? नहीं, पूरी तरह इसे ध्यान में रख के नहीं किया, क्योंकि पिताजी ने पहले एग्रीकल्चर से करी है पढ़ाई, तो बायोटेक्नोलॉजी नया फील्ड है जैसे आपने अभी बताया, तो उसको देखते हुए कि कुछ नया सीखना था, उसलिए मैंने एक बार बायोटेक कर गया। आपने जब बायोटेक लिया नया सीखने के लिए, तो क्या सोचा था जब पढ़ाई हो जाएगी तो क्या करेंगे? भाई बीटेक किया, फिर MBA भी किया उसमें, तो क्या सोच रहे थे उस समय कि अब पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या करना है? देखिए, शुरुआत में तो जैसे हर किसी के दिमाग में होता है कि जॉब करेंगे, प्लेसमेंट लेंगे, पर फिर वक्त के साथ साथ बदलाव ऐसे आए कि मुझे बदलना पड़ा। आपने अपनी जब पढ़ाई की, फिर इसमें आ गए, 2 साल हो गए, तो आपके फादर जो हैं बलबीर जी, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे स्तर पर फूलों की खेती करते हैं, एक अलग पहचान है उनकी। तो आप जब इसमें आए तो आपने क्या नई चीज़ें इसमें जोड़ी? देखिए, कुछ चीज़ों में मार्केट पे हमने काम किया, अपनी लोकल मार्केट को फोकस करते हुए। पहले हम मंडी पे फोकस करते थे, पर जैसे कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग का दौर चल रहा है तो उससे देखते हुए लोकल पे हमने फोकस किया है। बाकी स्टोरेज और ट्रेडिंग पे भी जो चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं थी, और हमने अपनी रेंज बढ़ाई है, नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी, हमने फिलर प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ग्रीनरी के लिए। और क्या क्या इनोवेशंस, क्या क्या चेंजेस आए आपके इस काम में? चेंजेस तो मेन स्केल भी बढ़ा है, हमने क्रॉप्स भी बढ़ाई हैं, और भी कुछ ऐसी सर्विसेज जो पहले हम नहीं देते थे वो भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे उसके आगे फर्दर प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट के, जैसे चेन्स हो गई, माला हो गई, फिलर्स हो गए, और भी जो पैकेजिंग और डेकोरेशन की एसेसरीज़ हो गई, वो सब भी एज ट्रेड। बात होती है जब आप भी जुड़ गए इसके साथ में, काम के साथ में, इतनी नई चीज़ जोड़ी, तो जो बिज़नेस है, एक टर्नओवर होगा, उसमें कुछ और एक्सपेंशन? जी, उसमें भी एक्सपेंशन हुआ है। बिज़नेस ग्रोथ की बात? जी, ग्रोथ हुई है, बिल्कुल हुई है, और हर साल हो ही रही है पिछले कुछ सालों से। जो मार्केटिंग जब आप करने लगे, तो अब ये फूल आपके यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाते हैं? देखिए, जाते तो पहले दूर जाते थे, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, पर अब हमारा फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ डोमेस्टिक, यहाँ मतलब अपने लोकल में सेल करने का, ताकि उससे हमारा ट्रांसपोर्ट भी बचता है, डैमेज ब्रेकेज भी बचता है, कट कमीशन सब चीज़ हमने बचती है, तो प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़ता है। कितना सफल हुए इस चीज़ में अभी? काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, पर अगर बल्क क्वांटिटी हो तो उसके लिए हमें मंडी का रुख करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि यहीं लोकली सेल करें। हर्षित, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे और यहाँ पे आके देखना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? अपना कोई नंबर आप देना चाहेंगे? जी, आप मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 7351 706008।
बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना हर्षित को कि किस तरह से वो अपने पिता के इस फूलों की खेती के काम से जुड़े और लगातार कहते हैं ना, जब पढ़े लिखे युवा पढ़े लिखे लोग खेती में आएंगे तो उसका स्वरूप कुछ अलग ही होगा, हाईटेक होगी। अपने काम को आगे कैसे ले जाना है, मार्केटिंग का स्टाइल क्या होगा, इन चीज़ों पर काम किया और यही वजह है कि आज उनका जो ये व्यवसाय है फूलों की खेती का लगातार तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।